वो एक्सपायर हो गए, इस कालग्रस्त हो गए, उन लोगों के लिए तो ये बात कितनी अच्छी लगी। और वहां पर हमको लोगों ने पहले रोक दिया, वहां पे लोगों ने रोका और कहा कि आप लोग कौन है। मैं पीछे बैठा हुआ था और राजकुमार जी और पन्नालाल जी आगे बैठे थे। इन्होंने कहा हम लोग पत्रकार हैं, पत्रकार है तो आप लोग नहीं जा सकते, क्योंकि वो गुर्जर लोग पत्रकार के विरोधी होते। तो फिर उन्होंने कहा हम तो महासमुंद जी के महाप्रभु जी शिष्य हैं और उनके शिष्य को लेकर हम आगे जो आपके बेसरा जी है उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो बोले जरूर जाइए आप। फिर आगे गए, एक गांव का नाम आया बयाना, और बयाना में पुलिस मिली हमको और पुलिस ने पूछा आप लोग कौन है, क्या आप पत्रकार हो। तो उन्होंने कहा हम पत्रकार नहीं है। बोले पत्रकार नहीं है तो नहीं जा सकते। पुलिस लोगों को पत्रकार अच्छे लगते हैं और गुर्जर लोगों को धर्म के लोग अच्छे लगते हैं। फिर उनको बताया गया तरीके से और फिर बोले आप तो नहीं जा सकते। वहां पर एक आदमी मिला हमको, उसका नाम मुझे याद नहीं। उसने कहा मैं ऐसे गुर्जर हूँ और पुलिस में हूँ, अभी शादी ड्रेस में हूँ, मैं आपको पीछे से रास्ते से आपको ले जाता हूँ। तो उन्होंने कार की, हमारे पास जो कार थी उस कार साइड से, वो इतने खतरनाक रास्ता, अगर इधर की गाड़ी इधर गई तो गड्ढे में और इधर पहाड़ था। और तरीके से हम लोग गुरुदेव का स्मरण करते हुए पहुंच रहे थे और रास्ते में हमको लोगों ने रोक लिया। रोका, बोला आप कौन है। तो हमारे साथ में पन्नालाल जी थे, बोले ये हमारे जैन महाराज है। वो बोले जैन महाराज है तो आप हमारे घर में आइए, नाश्ता करिए, दूध लीजिए। मैंने कहा हम जल्दी में बात है। फिर पन्नालाल जी का उन्हें चिंतन आया कि जैन महाराज की पहचान क्या होती। योग सहयोग से मैंने सुबह सुबह मुंहपत्ती साथ में रख ली थी कि कभी भी मुंहपत्ती काम आ सकती है। तत्काल पन्नालाल जी ने कहा कि मुंहपत्ती आप लगा लीजिए। मुंहपत्ती लगा दी, सब बोले महाराज जी महाराज जी महाराज जी। और मैंने कहा अभी तो छोड़ दीजिए, आप हमको आगे जाइए। जैसे आगे गए, वो गांव का नाम बेलूकापुरा, वहां पर हम पहुंचे और आप मानेंगे नहीं, लगभग 10,000 गुर्जर लोग लठ लेके खड़े और हमको जाने नहीं दे रहे थे। और जैसे ही मैं यहाँ से रवाना हुआ, मुनि कुमार स्वामी जी ने कहा कि एक फोटो ले जाइए, इसमें पूरी जानकारी महाप्रभु जी के बारे में और फोटो महाप्रभु जी का है। मैंने कहा अंग्रेजी लोग शांति बोले, कृष्णा जी सब भाषा जानते हैं। जैसे ही वहां पे गए, उन्होंने पूछा आप कौन है। तो वहां सब लोग लठ लेके खड़े थे। तो हमने कहा भाई हम आचार्य से महाप्रभु जी के शिष्य हैं, उनका संदेश लेकर कृष्णा जी के पास में जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कोई भी ज्यादा के कुछ करे तो पन्नालाल जी ने कहा बस चिकारा देते जा और आगे बढ़ते जाना, और वे कुछ नहीं करेंगे। और वास्तव में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 10,000 लोग थे और लगभग 18 डेड बॉडी पड़ी थी वहां पर। और वहां पर जैसे ही हमने कहा हमको बेसरा जी से मिलना है, बोले वो सामने बैठे डाकू के पास में, क्या आप जा सकते हो। मैंने कहा हमको डरते नहीं। और वहां पर गए और जैसे ही हमने महाप्रभु जी का संदेश दिया और संदेश में एक लाइन आई कि बेसरा जी हम आपको अपना आंदोलन बंद करने का नहीं कहते हैं, आप अपने इस आंदोलन को अहिंसा और अनेकांत के आधार पे चलाओ। और आप मानेंगे नहीं, वो संदेश का इतना प्रभाव पड़ा। वो बेसरा जी बोले कि महाप्रभु जी ने अपने शिष्यों को भेजा, संदेश को भेजा और मुझे याद किया, और 7 दिन के अंदर वो आंदोलन बंद हो गया। और उसके बाद में तो फिर हमारी भूख लगी, 3 बज गई, खाना नहीं मिल रहा। एक गांव का नाम है डोसा, डोसा खाने का भी होता है, गांव का नाम है डोसा। कोई होटल मिल गई तो आप दोनों ने खाना वहां से लिया, मुझे खाना दिया। और यहाँ आते आते किसी संस्मरण सुनाए और दीप चंडी ढाबा कोई आदमी नाम याद आ रहा है, वो क्या बोले कि आप लोग शेर के मुंह से बच के आए हो। क्योंकि वहां पर गए और ऐसी जो बहुत सारी बातें मैं बता नहीं पा रहा हूँ, ऐसी स्थिति हो गई थी वहां पर कि वहां से वापस लौटना मुश्किल है। लेकिन महासमुंद जी ने यहाँ पर इसी स्थान पर कहा था डरना मत। तो हम डरे नहीं और उनका संदेश लेकर इतना प्रभाव पड़ा। और यहाँ पर जैसे आए, हमने संस्मरण सुनाया तीनों ने, और आप संस्मरण सुनाते सुनाते शाम को सूर्यास्त होने वाला है। और फिर बोले कि आचार्य ने कहा कि संस्मरण युवाचार्य को भी सुनाओ। तो युवाचार्य के पास गए, सूर्यास्त हो गया, हम खाना नहीं खा पाए, पानी भी नहीं पी पाए। लेकिन इस बात को खुशी है कि हमको यह आया कि ये आचार्य महाप्रभु जी के दूत बनकर वहां पर गए और हमको एक बहुत बड़ी सफलता मिली। बहुत सारे धर्म के लोग भी आए थे, उनको वापस लौटा दिया गया, लेकिन केवल हमको ही वहां से ये सफलता मिली और हमको ये काम करने का एक मौका मिला। तो 2008 का ये चतुर्मास यहाँ पर जो हुआ बहुत जोरदार। एक बार आचार्य श्री महासमुंद जी इसी स्थान पर प्रवचन दे रहे थे 2008 के अंदर, और अचानक शब्द हुआ कि आचार्य श्री महाप्रभु जी पधार रहे हैं। और पधारने के शब्द होने के बाद भी एक बार उनको अनुकूलता रहती है, दिल्ली से पधारते हैं। अब तो प्रवचन चल रहा था, अचानक महाप्रभु जी पधार गए। अब प्रश्न है कि जब तक माइक न हटे, महासमुंद जी वहां से
हटे नहीं, और जब तक महाप्रभु जी बता रहे तो खड़े भी नहीं रह सकते। तत्काल मैंने देखा कि कोई भी भाई मतलब सावक नहीं, वो नहीं था, माइक वाला नहीं था। तत्काल मैंने माइक को हटाया, महासमर जी खड़े हुए और महाप्रभु जी बता गए। तो इस तरह से बहुत सारे उनके साथ में ऐसे संस्मरण सुने हुए हैं। और जिस दिन आचार्य सिंह महाप्रभु जी देवलोक हुए, मैंने सोचा कि इनका मुख्य अभियान क्या है। अहिंसा यात्रा उनका मुख्य अभियान। और वो कहा करते थे, हमने केवल ये नहीं कहते हिंसा मत करो, उन्होंने हिंसा के कारणों की खोज की कि हिंसा के मुख्य 3 कारण, रोटी का अभाव, आवेश का प्रभाव और निषेधात्मक भाव। तो ये हमने देखा कि उनका खास अभियान था कि रोटी का अभाव ये हिंसा पैदा करता है, हिंसा का कारण रोटी। तो ये मैंने चिंतन किया कि उनकी याद में याद बनी रहे आचार्य सिंह महाप्रभु जी की। तो जिस दिन से देवलोक हुए उस दिन से लेकर आज तक मैंने उनकी याद में रोटी नहीं खाई। जब आचार्य सिंह तुलसी देवलोक हुए तो उनकी याद में मैंने 22 साल हो गए आम नहीं खाया, और महाप्रभु जी देवलोक हुए तो उनकी याद में मैंने रोटी नहीं खाई और कोई नुकसान नहीं हुआ। और मैं हर साल, मैंने जब कुछ साल पहले मैं गुरुदेव के सानिध्य में था तो मैंने कहा गुरुदेव इतने साल हो गए मैंने रोटी नहीं खाई, कोई नुकसान नहीं हुआ, अब मुझे आजीवन त्याग करा दो। तो गुरुदेव बोला आजीवन नहीं, हर साल 1-1 साल का त्याग ले लो। तो आज के अवसर पर मैं मुनिषी से वापस 1 साल के लिए सभी प्रकार की रोटी खाने का त्याग करता हूँ। तो मैं बहुत सारी बातें हैं उनका जो अभियान प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान, और यहाँ बहुत सारे संस्थान यहाँ के जुड़े हुए हैं। एक अभियान है जीवन विज्ञान, और जीवन विज्ञान समस्या का समाधान करता है। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, एक समस्या है लोगों को याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो कैसे अपनी याद शक्ति बढ़े, प्रेक्षा ध्यान में ऐसे उपाय है। छोटा सा एक प्रयोग है, आपको कुछ नहीं करना है। बुधवार का दिन, मेरे ख्याल से बुधवार आ रहा है, बुधवार के दिन पीले रंग के पेपर के ऊपर लाल पेन से मंत्र लिख लीजिए, ओम नमो नारायण। ये आप देख रहे हैं, छोटा सा मंत्र है। 4 इसके फायदे, स्मृति बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी और समझ बढ़ेगी। तो इसका तरीका है, दाहिने हाथ में इसको रखना, माथे पर रखकर तो साथ मुंह के आगे रखकर 21 बार इसको बोलना, फिर 3 बार चेहरे पे हाथ घुमा दोगे, चेहरा सुंदर हो जाएगा, आपको ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ेगा। और जिन परिवार में अनबन है, तू में होती है, एक दूसरे से बनती नहीं, पढ़ती नहीं, करती रहती है, उन लोगों के लिए ऐसे 2 पेपर तैयार करो, एक अपने लिए, एक जिससे बनती नहीं उसके लिए। और पेपर को यहाँ पर को आमने सामने बैठ जाओ, 7 बार बोलो, 7 दिन में झगड़ा समाप्त हो जाएगा। आपके मन में प्रश्न होगा, अनबन होगी तो सामने कौन बैठेगा। तो ये आप दर्पण के सामने जाइए और जिसके साथ में अनबन है उसका फोटो मोबाइल में चालू कर दीजिए और 7 दिन तक आप प्रयोग करके देखिए, आपको इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। आज यहाँ कितना अच्छा होता, हम मंत्री मुनि जी का भी सानिध्य प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, वो नहीं पता पाए। और मंत्री मुनि ने एक बात जोरदार कही, ये आचार्य महाप्रज्ञ जी एक ऐसे आचार्य हुए सभी विवादों से मुक्त रहे। और भी कई आचार्य हुए हैं, मैं सबका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन महाप्रज्ञ जी की विशेषता, और मेरे ख्याल से जहां तक मैंने अध्ययन किया है, कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई नियम नहीं बनाया, वो नियम से ऊपर उठ गए थे। और वो एक ही बात बोलते थे, आत्मानुशासन की बात, कि आत्मानुशासन आ गया है तो बाहर का अनुशासन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मंत्री मुनि कहा करते हैं कि तेरा पंथ में वही व्यक्ति आचार्य बनता है जिसको तीर्थंकर बनना होता है। देखिए आप, और ऐसी क्वालिटी, ऐसे आचार्य हमारे आज हमारे सामने नहीं है, लेकिन उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी अपने खुद के बारे में, यात्रा अकिंचन की, ऐसी जोरदार पुस्तक है। और मेरे गुरुवर ऐसी 2-3 पुस्तकें हैं, खुद के बारे में खुद अपनी पुस्तक लिख रहे हैं। अगर आप उनके बारे में कोई कुछ जानना चाहते हैं, ये पुस्तक पढ़िए। और यदि अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो 3 पुस्तक का आप नाम नोट कर लीजिए। मैं कुछ होना चाहता हूँ, मन का कायाकल्प, और किसने कहा मन चंचल है। अगर आप ये पुस्तक पढ़ते हो, आप संकल्प करें 1 साल के अंदर ये पुस्तक आप पढ़ते हो तो आपका जीवन में बदलाव होगा और आप अपने जीवन में इस तरह की बातों को जीवन में उतारते हैं। तो ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक बार एक बात बताई कि मैं कितना सौभाग्यशाली आचार्य हूँ, कि क्या विशेषता, कि जब मैं